प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल बीपीपीसीएम सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 2 के लिए हल करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न बोर्ड पर हमारे पास है। क्या प्रश्न है? किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। तो प्रत्येक स्थिति में आपको बताना, यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है, आपको PQR दे रखा है। तो तीनों प्रश्नों को बहुत ही आसान वे में हम करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे इसके लिए। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ नहीं, बता रखा है, उसका नाम दे रखा है त्रिभुज PQR, और उसकी भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो त्रिभुज बनाइए। फर्स्ट पहला पार्ट हम करेंगे, इसका पहले पार्ट का आपके लिए हल करना है। तो पहले पार्ट का जब हल करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में हमें सब कुछ दे रखा है, त्रिभुज बनाया है PQR, त्रिभुज PQR बना लो आसानी से। PQ और ये R, ठीक है। इनकी भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो भुजाओं PQ और PR पर बिंदु E और F स्थित है। तो ये बिंदु E दे रखा है और ये F दे रखा है। उसके बाद पहले खंड को, इसमें जो पहला खंड दे रखा है प्रश्न 2 का, PE बराबर कितना है 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो इनको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कितनी है PE, नोट करो कितनी है यहाँ पे PE 3.9 सेंटीमीटर। उसके बाद EQ ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर। PF ये है, देखो PF कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। FR 2.4 सेंटीमीटर। नोट कर लो। हमें क्या निकालना होता है भाई, हम तो थेल्स प्रमेय जो हमने पढ़ी है, थेल्स प्रमेय के विलोम पढ़ी है, तो सबसे पहले हम इनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। जो रेखा इनको विभाजित कर रही है, यानी PE बटे EQ निकालो और PF बटे FR को निकालेंगे। देखो करते हैं, क्या आएगा यहाँ पे PE बटे EQ, PE बटे EQ। तो ये PE बटे EQ, PE कितना दे रखा है 3.9, ठीक है। 3.9 बटे 3, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां 0 बढ़ा देंगे। कितना आ रहा है 39 बटे 30। इसे 3 से काटो भाई, 3 के पारे से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दसावन 30 होता है। कितना आ जाएगा ये 13 बटे 10। कितना आ जाएगा ये निकल के 13 बटे 10। 10 से भाग करते हैं किसी संख्या को तो 1 के बाद दशमलव लगेगा, तो पीछे से गिनते हैं, 1 अंक के बाद दशमलव लगना है, तो 1.3 आ जाएगा। ये PE बटे EQ का मान आया। किसका आया ये PE बटे EQ। अब हमें आगे PF बटे FR निकालो। PF बटे FR, PF बटे FR निकालेंगे तो देखो PF कितना दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर, यानी 3.6 नोट करो यहाँ पे। FR 1.2, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ऊपर 36 होगा, देखो काट लो, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 एकम 1 मिनट 1 सेकेंड, ये 2.4 है। कितना है 2.4। तो यहां से काटा, 12 दूनी 24। कितना आ जाएगा ये 3 बटे 2। तो कितना आ जाएगा ये, इसका पॉइंटों में निकाल लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, इधर देखिए क्या है कि PE बटे EQ कितना आया 1.3 और PF बटे FR 1.5 दे रखा है। तो इनको लिख लो। ये बराबर है, नहीं बराबर है भाई, कहाँ PE बटे EQ बराबर ही नहीं है PF बटे FR। तो लिखेंगे चूंकि PE बटे EQ इज नॉट इक्वल टू PF बटे FR, ये बराबर नहीं है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स, जो थेल्स प्रमेय वही है जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पढ़ी है,
वही थेल्स प्रमेय कहते हैं उसी को। वही क्या है? थेल्स प्रमेय। उसकी विलोम हमने पढ़ी थी, यानी दूसरी वाली प्रमेय जो 6.2 है, वो थेल्स प्रमेय की विलोम है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो EF है वो समांतर नहीं होगा किसके? QR के। इसलिए EF QR के समांतर नहीं है। देखिए पहला खंड हमारा हो गया। हमें ये बताना था कि ये इसके समांतर है या नहीं है। तो देखिए अगर ये अनुपात बराबर आता तो थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर ये वाला PE/EQ बराबर किसके आ जाता? PF/FR। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर था, ये समांतर थी। EF जो रेखा है वो किसके पैरेलल थी? भुजा QR के समांतर होती। ठीक है। देखिए अब दूसरे खंड को करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे हम, प्रश्न इसका जो खंड दूसरा है, यानी दूसरे प्रश्न के दूसरे खंड को हल करेंगे तो उसमें भी चित्र सेम बनेगा। त्रिभुज हमारे पास PQR है, तो त्रिभुज PQR और एक रेखा हमें EF खींचनी है। तो इसमें देखो कितना दे रखा है? PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर और RF बराबर 9 सेंटीमीटर। तो पहले क्या निकालेंगे? PE/EQ या QE। EQ मतलब एक ही है, चाहे इधर से उठा लो भाई, चाहे इधर से लिख लो QE। तो हम EQ लिख लेते हैं। PE/EQ निकालो, कितना आ जाएगा? PE/EQ यानी PE दे रखा है 4 और EQ दे रखा है 4.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, देखो इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। तो ये 40/45 आ रहा है। 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 8/9 इतना ही रखो। अगली भुजा देखो PF/FR निकालो। PF/FR तो PF कितना दे रखा है? 8, FR कितना है? 9। देखो ये तो 8/9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि देखिए भाई क्या है? चूंकि क्या है? PE बराबर किसके? EQ के है। और PE/EQ बराबर किसके? PF/FR के। दोनों कितने हैं? 8/9 लिखेंगे। चूंकि PE/EQ बराबर PF/FR दोनों बराबर हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? जो EF है वो किसके? QR के समांतर हो जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा? EF समांतर QR। इसमें इस कंडीशन पे भाई ये समांतर है। तो देखिए पहले वाली में वो अनुपात बराबर ही नहीं था, यानी ये जिन भुजाओं को प्रच्छेद कर रही है EF, यानी PE/EQ बराबर नहीं था PF/FR के, लेकिन इसमें तो PE/EQ किसके बराबर है? PF/FR के बराबर है। देखो यहाँ पे तो क्या होगा? थेल्स प्रमेय के विलोम से ये इसके समांतर हो जाएगी। EF समांतर किसके होगी? QR के। आगे देखो तीसरा प्रश्न करेंगे। तो तीसरे प्रश्न के लिए देखिए तीसरा खंड क्या है? तीसरे खंड में हमें भाई ये PE तो दे रखा है, लेकिन EQ या QE नहीं दे रखा है। पूरी भुजा हमें PQ दे रखी है। तो PQ बराबर, PQ में कौन सी दो भुजाएं? देखो PQ में क्या है? PE और EQ PQ के अंदर ही तो आ रही है पूरी। अगर हम PE और EQ जोड़ लें इनको तो क्या हो जाएगा? PQ होगा। तो PQ बराबर लिखेंगे PE प्लस EQ। PE कितना दे रखा है? 0. पहले तो PQ लिखो 1.28 बराबर PE 0.18 प्लस EQ। हमें निकालना क्या है? EQ निकालना है। तो क्या करेंगे? इसको इधर भेजो, इधर आएगा ये उठ के, तो 1.28 में से घटा देंगे 0.18। घटाओ भाई, 8 में से 8 गए
जीरो बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचेगा। इतने सेंटीमीटर EQ आ गई। इसी तरह से देखो हमें क्या दे रखा है, PR पूरी भुजा दे रखी है PR, और PF पता है लेकिन FR नहीं पता है, तो हम निकाल लेंगे इसी तरह से जैसे अभी हमने निकाला। तो इसको निकालो। देखो PR बराबर क्या होगा, PR किससे मिलकर बनेगा, PF और प्लस FR। दो आ रही है भाई, इसके अंदर तो 2 खंड किए हमने, PR बजा के 2 खंड कर रखे PF और FR। तो हम लिखेंगे PR बराबर PF प्लस FR। देखो अब PR हमें पता है कितनी है, 2.56 बराबर PF नहीं, PF पता है 0.36 प्लस FR निकालना है, ये नहीं पता था, तो इसको भी FR को पहले लिख लो। इसको इधर उठा के लाएंगे, 2 दशमलव, भाई इसको तो इधर लाना, लेकिन हमने लिख इसको पहले लिया, लेकिन इसको लाएंगे, इसको इधर लिखा तो ये बराबर में उधर ही है FR, लेकिन हमने पहले लिख रखा है इसको, ठीक है। तो इसको पहले लिख रखा है केवल, और इसको इधर उठा के लाएंगे, 2.56 में से क्या घटाएंगे हम, 0.36 को घटाएंगे, तो 2.56 माइनस करेंगे 0.36। देखो भाई घटा तो सभी लोग लेते होंगे पॉइंटों में घटाना। अब देखो 2 अंक के बाद यहाँ भी पॉइंट है, दशमलव है, और 2 अंक के बाद यानी पीछे से गिनते हैं, दशमलव को हमेशा पीछे से गिना जाता है, आगे से नहीं गिनते, हम पीछे से देखते हैं कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद ही लगा हुआ है पीछे से। घटाओ, 6 में से 6 गए, 0 बच जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 में से 0 गया, 2 ही बचेंगे, 2.20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, PE बटे EQ निकालना है भाई, जो निकालते आए अभी 2 खंडों में। तो PE बटे EQ। देखो भाई अब PE कितना दे रखा है, इसका जो PE हमें पता है कितना है, 0.18 लिख लो, 0.18। अच्छा अभी हमने EQ भाई निकाला था पहले, कितना आया है, 1.10। तो ये लिख लो 1.10, यानी 1.10 पढ़ते हैं हिंदी में इसको। अब पॉइंट देखो 2 के बाद यहाँ ऊपर भी लगा हुआ, भिन्न में अगर इस तरह से हो तो सेम अंकों के बाद, यानी पीछे तो गिनते हैं, 2 के बाद इसमें, 2 के बाद इसमें, तो पॉइंट को हटा दो यहाँ से, ऊपर के लिए ऐसे काट देते हैं, तो ये आ जाएंगे, ये कटा हुआ इस तरह से पॉइंट हमारा कटा हुआ, ठीक है। काटो, इसे 2 से काटो, 2 ने हम 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 9/55, ठीक है, 9/55 आ गया। आगे देखो हमें क्या निकालना, PF बटे FR को निकालना है। तो PF कितना दे रखा है भाई, 0.36 बटे जो FR है वो अभी निकल के आया 2.20 पॉइंट से पॉइंट हटा दो यहाँ पे भी भाई, तो कितना हो जाएगा, ये काटो, 4 से काटो, 4 ने 36, 4 पंजे 20, 4 पंजे 30, कितना आ गया, 9/55 भाई। अब क्या है, इधर लाइन खींचेंगे, देखो इधर लिख लो इसके नीचे, चूंकि क्या है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, PE बटे EQ कितना आया भाई निकल के, 9/55 आया निकल के। उसके बाद PF बटे FR भी कितना आया, 9/55 आया। तो ये दोनों कैसे है, बराबर आ गए अनुपात। तो लिखेंगे PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। अब ये क्या इनका अनुपात बराबर है, तो अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, इसके विलोम से देखो इधर लिख लेते हैं, हम साइड से साफ करेंगे, ऊपर बोर्ड को साफ कर लो। तो क्या करना है, हमें डस्टर लेना पड़ेगा, डस्टर को डाल लेते हैं, ऊपर बोर्ड को साफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, बस थोड़ा सा साफ करो हमारा, क्योंकि लास्ट लाइन ही स्टेज लिखनी है। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, जो EF है वो समांतर किसके हो जाएगी, EF समांतर QR लिख देंगे, इसलिए EF समांतर QR। बस यही तो बताना था, समांतर है या
कि नहीं, ये भी समांतर है। ठीक है, ये हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न के तीनों खंड हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम तीसरे प्रश्न को करते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में, आगे एक्सरसाइज को हल करते रहेंगे आज, और वीडियो में बने रहें आप। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न नंबर 3 है उसको सिद्ध करेंगे, यानी सॉल्व करना है। क्या कह रखा है प्रश्न 3 को, पहले हम सावधानी से, हमारा काम क्या है। देखिए छात्रों, आपको सबसे पहले प्रश्न के लिए सावधानी पूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न कहे क्या रहा है। वो पढ़ना है कि हमें थेल्स प्रमेय लगानी पड़ेगी या थेल्स प्रमेय की विलोम लगानी पड़ेगी। वो सब कुछ देखना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो भुजा है जो उन्हें विभाजित कर रही है वो समांतर दे रखी है या भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB, LM जो है वो समांतर किसके है, CB के, और LN जो LN है वो समांतर किसके है, CD के हो, तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। तो इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर किसके है, AN बटे AD। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम सिद्ध करेंगे, केवल थेल्स में लगनी है, इसमें बस लगा देते हैं। देखो तो हल में क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। देखो हल में करना क्या है वो हम लिख लें पहले, सिद्ध क्या करना है, यानी सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB, जबकि प्रश्न में तो हमारे लिख रखा है बराबर AN बटे AD। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो दोस्तों त्रिभुज ABC को लेंगे, त्रिभुज ABC में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में, केवल ABC में। तो इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है हमें, LM समांतर किसके है, CB के। LM जो समांतर है वो किसके है, CB के। तो लिखेंगे LM समांतर CB, LM समांतर CB दिया है, लिख देंगे भाई, यहां पर दिया है, प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, जब LN समांतर CB है तो थेल्स प्रमेय से देखें कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उसी से लगाना है हमारे लिए। ये देखो इस त्रिभुज में क्या है कि ये वाली रेखा खींची गई वो इस भुजा के समांतर है, तो वो इन दो भुजाओं यानी AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। देखो क्या होगा, AM बटे MB बराबर किसके होगा, 1 मिनट, थेल्स प्रमेय लिखो। क्या लिखेंगे, थेल्स या आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहते हैं इसको। ठीक है, थेल्स प्रमेय से इसे BPT भी कहते हैं, इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT बोलते हैं इसको। ठीक है, उससे ये थेल्स ने दी थी, जो यूनानी गणितज्ञ थेल्स थे उसने इस थ्योरम के बारे में बताया था, इसलिए इनके नाम पर इसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो उससे ही लगाएंगे, क्या होगा हमारे पास, AM बटे MB बराबर किसके होगा, AL बटे LC। समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब त्रिभुज ACD में देखो, दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में क्या है कि जो LN है वो समांतर किसके दे रखी है, CD के। ये दिया हुआ है, देखो LN समांतर CD, LN समांतर CD दिया है थेल्स प्रमेय से, थेल्स या BPT, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, AL बटे LC। देखो यहां से क्या होगा, AL बटे LC बराबर किसके होगा, AN बटे ND। ठीक, समीकरण 2 डाल दो इसे, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखें क्या है कि ये आपको दे रखा है AM बटे MB किसके बराबर दे रखा है, AL बटे LC के, और जबकि AL बटे LC किसके बराबर, AN बटे ND के। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। फिर
तो क्या होगा ए एम बटे एम बी बराबर किसके होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, ए एल बटे एल सी के, और ए एल बटे एल सी किसके बराबर है, ए एन बटे एन डी के। तो ये और ये आपस में कैसे होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो बराबर ए एन बटे एन डी। अब इसमें देखो, जबकि हमें सिद्ध तो कुछ और ए बी लाना है बटे में, तो अब हम इन दोनों को उल्टा कर लें। एक बार क्या करेंगे भाई, उल्टा कर लेते हैं। एम बी को ऊपर लिख लो, दोनों तरफ हम उल्टा करेंगे। एम बी बटे ए एम, जब हमने इसको उल्टा किया भिन्न को, तो इस भिन्न को भी उल्टा कर दो, एन डी बटे ए एन। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ देखो, इसी में दोनों तरफ वन वन जोड़ दो, वन इधर प्लस कर दिया और वन इधर। इधर हमारा जो लासा हो जाएगा वो ए एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा लासा, ए एम हमारा लासा हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे ए एम, तो क्या आएगा ए एम प्लस एम बी बराबर किसके होगा, एन डी प्लस ए एन, लासा हो जाएगा क्या यहाँ पे ए एन। ठीक है, ये किसके बराबर, अब क्या आएगा, ए एम प्लस एम बी क्या होगा, यही तो पूरी ए बी है, ये क्या है ए बी है, तो यह जाएगा ए बी बटे ए एम, ए बी बटे ए एम। अच्छा ठीक है, ए जो एन डी प्लस ए एन है वो पूरी क्या हो जाएगी हमारी, ए डी हो जाएगी, यही तो है। देखो यहाँ पे क्या है, ए एन प्लस एन डी करना है आपको, तो ये क्या एन डी प्लस ए एन लिखा हुआ है, ये पूरी भुजा होगी ए डी, तो ए डी बटे ए एन। अब इन्हें फिर से उल्टा कर लो, क्योंकि सिद्ध तो हमें इसका उल्टा करना है। देखो क्या ए एम बटे एम बी, तो ए एम ऊपर ले जाओ बटे ए बी, ए डी बटे, सॉरी ये इसे भी उल्टा करना है, ए एन बटे ए डी। बस ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब क्या है कि हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखें, बने रहे वीडियो में। प्रश्न 4 के लिए हल करते हैं। प्रश्न 4 क्या है, आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी, ये डीई है वो समांतर किसके, एसी के, और डीएफ समांतर एई, डीएफ समांतर किसके है, एई के। सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे ईसी है। ये देखो दोस्तों, सिद्ध करना है बहुत ही आसान तरीके से। एक ही प्रमेय हमारे पास यूज हो रही है, केवल थेल्स की प्रमेय को हमें यूज करना है। देखिए आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए वीडियो में बहुत आसान तरीके से करते हैं इसको, वीडियो में लगातार बने रहें। क्या है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसे हल करेंगे, हल लिखेंगे। हल में करना क्या है, सिद्ध क्या करना है वो चीज लिख लो भाई। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई बराबर किसके, बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी। करो सिद्ध भाई। क्या लेना है, पहले त्रिभुज हम लेते हैं ए बी सी में, पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, पूरे बड़े त्रिभुज में ए बी सी में देखो क्या है, डीई समांतर किसके, ए सी के। इस वाले त्रिभुज में देखो लिखेंगे डीई समांतर ए सी, डीई समांतर ए सी लिखेंगे। क्या दिया है, दे रखा है, डीई समांतर किसके, ए सी के। तो थेल्स थ्योरम से लगा दो, या आधारभूत समानुपाती प्रमेय। थेल्स प्रमेय को ही बीपीटी कहते हैं, तो बीपीटी लिख लो, बीपी टी से। तो बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्या होगा कि जो एडी या बीडी बटे, लिखो इधर से ले लो, बीडी बटे डी ए बराबर किसके होगा, बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी।
इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। दूसरे त्रिभुज में देखो, त्रिभुज अब कौन सा आपको चाहिए भाई? अब क्या चीज है जो डी एफ पैरेलल किसके है? ए ई के पैरेलल है ना डी एफ, तो ये वाला लेंगे त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में क्या दे रखा है? डी एफ पैरेलल ए ई दिया है, नोट करेंगे, दिया है लिखो। तो क्या होगा कि जो बी डी बटे डी ए है, बी डी बटे डी ए बराबर किसके होगा? यहाँ पर जो है ये जो है डी एफ किसके समांतर है? ए ई के। तो बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई, तो यह आ जाएगा बी एफ बटे एफ ई। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, समीकरण 1 बार समीकरण 2 से देखें तो क्या आ जाएगा? दोनों क्या है? बी डी बटे डी ए के मान है, तो क्या आ जाएगा? बी एफ बटे एफ ई बराबर किसके होगा? बी ए बटे ई सी के। इसलिए आ जाएगा डी एफ बटे एफ ई बराबर किसके होगा? बी ई बटे ई सी। बहुत ही आसान तरीके से देखो सॉल्व हो गया। तो कोशिश करते रहें, कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हारा वो जो लड़ा नहीं। जब आप लड़े ही नहीं तो हारेंगे क्या, ये जीतेंगे क्या? तो जीतने की उम्मीद जब भी आप रख सकते हैं जब लड़ेंगे। तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को अपने मोटिवेट रखिए, यानी ऐसा बनाइए कि हम इस सवाल को यहाँ पर समझिए, और समझने के बाद आप ये प्रयास कीजिए कि हम अपने आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुछ बच्चे क्या है कि हार के अपने आप बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि हम पर ये नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? इतने आसान तरीके से समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछो, कमेंट करो, बताओ हमें। तुम तो पहले ही मन में हार मान लेते हो। तो वही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन में जब आपने कह दिया कि इस पहलवान को हम गिरा देंगे, भाई आपने मन बना लिया और मन में ये पहले सोच लिया कि हमें ये पहलवान गिरा देगा, यानी हार मान ली, तो निश्चित आपका जो है दिल गवाही दे रहा है कि आप हार जाएंगे, तो निश्चित ही आप हारेंगे। और मन में जीत का आपने लक्ष्य बना दिया कि इसको पटक देंगे, तो उस पहलवान को आप, चाहे वो आपसे 10 किलो वजन में ज्यादा हो, आप आसानी से उसे गिरा देंगे, क्योंकि मन में एक उत्साह है, एक लगन है, एक ताकत है। और जब मन पहले हार गया तो ताकत कम हो गई हमारी शत्रु से। तो इसीलिए मन को हमेशा मजबूत रखिए और सकारात्मक विचार अपने मन में धारण कीजिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस प्रश्नावली में, लगभग जो प्रश्न हैं, प्रश्नों की संख्या 10 है। अभी तक हमने 4 प्रश्न हल कर पाए। 6 प्रश्नों को अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, 6 को एक साथ में सॉल्व कर देंगे उनको। जय हिंद, जय भारत।